बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। एसी सैयदा तहनीत बुखारी ने शालीमार में शादी हॉल सील कर दिया। मियां हमीद पैलेस, आशियाना मैरिज हॉल, रहमत रहमान मैरिज हॉल को सील किया गया। कार्रवाइयों का अहवाल शहजाद खान अब्दाली से जान लेते हैं। शहजाद, इन कार्रवाइयों का अहवाल बताइएगा। असिस्टेंट कमिश्नर सईदा तहनीत बुखारी ने तहसील शालीमार के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जियां करने वाले मुतअद्दिद शादी हॉल सील कर दिए। जो शादी हॉल सील किए गए हैं इनमें मियां हमीद पैलेस, आशियाना मैरिज हॉल, रहमत रहमान मैरिज हॉल और इसके अलावा मदनी मार्की, रहमान खान बर्गर पॉइंट, मकसंस शादी हॉल जो हैं वो शामिल हैं। सील किए गए इन शादी हॉल्स के मालकान के खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी करवा दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार सईदा तहनीत बुखारी का कहना था कि पाबंदी के बावजूद इन शादी हॉल्स में इंडोर फंक्शंस जारी थे, जिस पर इन शादी हॉल के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाते हुए इनको सील भी किया गया है और इनके खिलाफ अंदराजे मुकदमात भी किए गए हैं। जी ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल की कीमतों के संगीन असरात सामने आने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। मॉडल बाजारों में सब्जियां और फल शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए। टिंडे 145, मटर 217, लीमू 160, करेले 145 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगे। पेट्रोल की कीमतों के संगीन असरात सामने आने लगे हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने लगा। मॉडल बाजारों में सब्जियां और फल शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए। टिंडे 145, मटर 217, लीमू 160, करेले 145 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। मॉडल बाजारों में सब्जियां और फल शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसके संगीन असरात अब सामने आ रहे हैं। आम मार्केट में सरकारी निर्खनामा गायब हो गया। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल सब्जियों के जायद निर्खों पर बरहम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हिदायत की कि कीमतों में इस्तेहकाम के लिए डिप्टी कमिश्नर सब्जी मंडियों में नीलामी के अमल की खुद निगरानी करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मुख्तलिफ अजलाह में अशिया की कीमतों में फ़र्क तलब और रसद के मामले की बजाय इंतज़ामी कमज़ोरी है। बाज़ अजलाह की मंडियों में अशिया की ज़ायद कीमतों का मुकर्रर होना बिल्कुल बिला जवाज़ है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर दफातर में बैठने की बजाय फील्ड में जाकर खुद सूरत हाल का जायज़ा लें। इंतज़ामी इक़दामात के मुस्बत नताइज नज़र आने चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने चेयरमैन PITB को गिराम फरोशों को जुर्माने के लिए ई चालान का निज़ाम वज़ा करने की हिदायत की। इजलास में अशाए ज़रूरिया की कीमतों, दस्तयाबी और प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म का भी जायज़ा लिया गया। PIA ने कॉकपिट क्रू का बैनुल-अक़वामी जनरल डिक्लेरेशन ट्रैवल ख़त्म कर दिया। फैसला PIA ख़जाने पर बोझ कम करने के लिए किया गया। चीफ HR डिपार्टमेंट आमिर अल्ताफ़ ने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के बाद क्रू बगैर ड्यूटी जनरल डिक्लेरेशन की मद में बैनुल-अक़वामी सफ़र नहीं कर सकेंगे। कौमी एयरलाइन अमले को डोमेस्टिक फ़्लाइट पर GD ट्रैवल की सहूलत मुयस्सर होगी। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स अमला माहाना 10 बार सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेगा। तमाम अमला माहाना जनरल डिक्लेरेशन रिपोर्ट CEO और जनरल ऑपरेशन मैनेजर को लाजमी जमा करवाएगा। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में जनरल डिक्लेरेशन की सहूलत में किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं किया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक गैर ज़रूरी अखराजात कम करने के लिए GD को ख़त्म किया गया। लाहौर का क्या हशर कर दिया, कचरा देखकर आप बहुत याद आते हैं। कराची एयरपोर्ट पर खातून का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुकालमा। बोली, अब शहर का बहुत बुरा हाल हो चुका, हम आपको लाहौर में देखना चाहते हैं। लाहौर का क्या हशर कर दिया, कचरा देखकर आप बहुत याद आते हैं। कराची एयरपोर्ट पर खातून ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुकालमा किया। बोली, अब शहर का बहुत बुरा हाल हो चुका, हम आपको लाहौर में देखना चाहते हैं। लाहौर का हशर कर दिया। हमारा कचरा देख देख के इतना दिल खराब होता है ना कि आप याद आते हैं। आप याद आते हैं जब तक आप थे ना मीडिया में ये आंसू आए हैं। कहाँ है वो कहाँ नहीं है। बहुत खुशी है आपसे याद आते हैं।
ज़रूर इंशाल्लाह। हम आपको लाहौर में देखना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, लेकिन लाहौर में ज़रूर, ठीक है। लाहौर का हशर कर दिया हमारा, कचरा देख देख के इतना दिल ख़राब होता है ना कि आप याद आते हैं। आप याद आते हैं जब तक आप थे ना मीडिया में ये आंसू आए हैं, कहाँ है वो कहाँ नहीं है। बहुत खुशी है आपसे याद आते हैं। ज़रूर इंशाल्लाह। हम आपको लाहौर में देखना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, लेकिन लाहौर में ज़रूर। शहबाज शरीफ जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त हुई। FIA ने निजी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ कंप्लायंस आसिम सूरी को गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। FIA ने आसिम सूरी नामी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक आसिम सूरी निजी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ कंप्लायंस हैं। आसिम सूरी बैंकर्स और गवाहान पर बयान बदलने के लिए दबाव डाल रहा था। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ केस में FIA के साबिक डायरेक्टर अज़हर महमूद भी मुलव्वस हैं। अज़हर महमूद इस वक्त निजी बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का 19वां कॉन्वोकेशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा और तालिबात को डिग्रियों और पोजीशन होल्डर्स को मेडल से नवाजा गया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 19वें कॉन्वोकेशन में GCU म्यूजिकल सोसाइटी के तुलबा ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मसूद आबद नकवी कॉन्वोकेशन में शरीक हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने सियासत, कानून, ब्यूरोक्रेसी समेत हर शोबा में काबिल जिक्र शख्सियात पैदा की हैं। उन्होंने नुमाया पोजीशन लेने वाले तुलबा को वालिदैन का सर फख्र से बुलंद करने पर मुबारकबाद पेश की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल नए ग्रेजुएट्स के हाथ में है। Now it is your turn to assume the responsibility for the prosperity and well-being of both your families and this country. To the graduate students, I congratulate you for your achievement. वाइस चांसलर GCU डॉक्टर असगर जैदी ने यूनिवर्सिटी की सालाना रिपोर्ट पेश की। वाइस चांसलर ने कहा कि तदरीसी अमल की बेहतरी के लिए रिसर्च को फरोग दे रहे हैं। GC यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली मर्तबा 1 अरब 84 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती मंसूबाजात पर तेजी से काम जारी है। With the help of you, we want to move into the future where we will say Government College University commits itself to continue producing graduates who would lead this education into the future. कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ शोबाजात के तुलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेरी हैप्पी और ये मेडल मैं अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगी। इस दिन का बड़े दिनों से इंतजार था, बल्कि 2 साल से जब से हम डिग्री कर रहे थे। पहले 2-3 दफ़ा कोरोना की वजह से ये कैंसिल हो गया ये वाला इवेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब हो गया और हमें बहुत खुशी हो रही है। We finally are graduated now and it's going to be a memorable event for us. वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस मसूद आबद नकवी को यादगारी शील्ड्स पेश की। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार के साथ रिजवान नकवी, City42। DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। पोलियो मुहिम 25 सितंबर तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज मियां मीर हस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर किया। तकरीब में AC कैंट ज़ीशान नसरुल्ला रांझा, MS मियां मीर हस्पताल डॉक्टर गुलरेज, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ, CEO हेल्थ लाहौर और दीगर अमला शरीक हुआ। DC लाहौर ने बताया कि इंसदाद पोलियो मुहिम 25 सितंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान 18,76,000 बच्चों को पोलियो और विटामिन के कतरे पिलाए जाएंगे। 15,000 से जायद अमला पोलियो कैंपेन का हिस्सा बनेगा। मियां मीर हॉस्पिटल में हमने इस चीज़ का इफ्तिताह किया। अगले 5 रोज़ हम हर घर जाएंगे और 18,75,000 बच्चों का हमने जो टारगेट किया है इसको इंशाल्लाह 100% कंप्लीट करेंगे। बच्चे दिन में मुयस्सर नहीं होते, उसके लिए हम स्वीपिंग एक्टिविटी करेंगे और हम जो घर मिस हो जाएंगे, जो लॉक होंगे, जो लोग मुयस्सर नहीं होंगे, उनको सेकंड स्वीपिंग राउंड में दोबारा कवर करेंगे। MS मियां मीर हस्पताल डॉक्टर गुलरेज और बच्चों के वालिदैन का कहना था कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना चाहिए। अपने बच्चों को आइंदा ताकतवर बनाने के लिए ये ड्रॉप्स और वैक्सीन पिलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो अगली जनरेशन है वो इस बीमारी से बच सके और पाकिस्तान पोलियो फ्री हो सके। पिलाने चाहिए बच्चों को, बीमारी तो बच जाते बच्चे
ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਿਲਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਲਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੁਬਾਰਾ। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए बच्चों को कतरे पिलाना जरूरी है। सेहतमंद नस्ल होगी तो सेहतमंद पाकिस्तान बनेगा। पोलियो को पाकिस्तान से देश निकाला देने के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाइए ताकि पाकिस्तान को सेहतमंद बनाया जा सके। कैमरामैन अली नुमान के हमरा हसनैन औलख, सिटी फोटो। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि भारत 20 साल अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने मुफ्ती तकी उस्मानी को विफ़ाक़ुल मदारिस का सरबराह बनने पर मुबारकबाद भी दी। नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ताहिर अशरफी का कहना था, मुल्क में सबसे बड़ा टारगेट ये है कि मजहबी तबके को आपस में लड़ा दो। 20 साल हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें की। अफ़गानिस्तान में हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। हम शुरू से कहते आए थे कि अफ़गानिस्तान का मसला जंग से हल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यकसान निसाब तालीम पहली सीढ़ी है। इमरान खान रियासत मदीना बनाना चाहते हैं तो सवाल ये है कि कितने लोग उनके साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हम ऐलानिया करते हैं कि इस्लाम में किसी को जबरन मुसलमान बनाने का तसव्वुर नहीं है। सीरत तैयबा में इतनी ताकत है कि जब उसे कोई पढ़ता है तो फिर उस पर जबर की ज़रूरत नहीं रहती। आज कौमी निसाब, यकसा निसाब तालीम, ये पहली सीढ़ी है इस कौम को मुत्तहद करने के लिए जो वजीर आज़म इमरान खान ने और इस हुकूमत ने उठाई है। उस पर भी बड़ी तकलीफ हो रही है। यानी आप नहीं चाहते कि जो एक देहात के अंदर गरीब का बच्चा है वो भी वही पढ़े जो लाहौर डिफेंस में रहने वाला बच्चा पढ़ता है, जो मॉडल टाउन में रहने वाला बच्चा पढ़ता है। उसका पाकिस्तान कोई और है और इसका पाकिस्तान कोई और है। आप नहीं चाहते कि स्कूल के अंदर जब बच्चा जाए तो वो वही किताब पढ़े जो सुन्नी पढ़ता है, जो शिया पढ़ता है, जो पाकिस्तानी पढ़ते हैं। अंजुमन ताज़िरान डिफेंस फ़ेज़ 4 लाहौर कैंट का इजलास मुंतखब मेंबरान से हल्फ लिया गया। इजलास में सदर अंजुमन ताज़िरान ऑल पाकिस्तान अशरफ भट्टी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास शाहान एसोसिएशन डिफेंस फ़ेज़ 4 लाहौर कैंट में मुनक्किद हुआ। इजलास में चेयरमैन अंजुमन ताज़िरान DHA रिफ़त अली सनी, सदर अंजुमन ताज़िरान लाहौर मियाँ तारिक फ़ैरोज़, शाहान शेख, इरशाद मिर्ज़ा, आदिल लतीफ़, सैयद साकिब अली, फैसल भट्ट, मियाँ शाहिद और महमूद खान समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में सदर अंजुमन ताज़िरान ऑल पाकिस्तान अशरफ भट्टी ने अंजुमन ताज़िरान डिफेंस फ़ेज़ 4 के मुंतखब मेंबरान से हल्फ लिया। नाइजीरियन हाई कमिश्नर का टाउनशिप का दौरा, पाकिस्तान में मुकीम नाइजीरियन लोगों से मुलाकात की, मसाइल सुने और हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया। पाकिस्तान में नाइजीरियन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में मुकीम नाइजीरिया के लोगों से टाउनशिप में मुलाकात की। इस मौके पर नाइजीरियन हाई कमिश्नर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नाइजीरियन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में मुकीम नाइजीरिया के लोगों से मुलाकात के दौरान उनके मसाइल को तफसीली सुना। हुकूमत से तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। नाइजीरियन हाई कमिश्नर ने बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया, जहां उन्हें मस्जिद की तारीखी अहमियत से आगाह किया। PCB इंटर क्लब चैम्पियनशिप की तैयारियां, लाहौर जिमखाना क्रिकेट क्लब ने चैम्पियनशिप के सिलसिले में खेले गए वार्म अप मैच में मुस्लिम आबाद जिमखाना को 86 रन से शिकस्त दे दी। शहर के क्लब्स की PCB इंटर क्लब चैम्पियनशिप की तैयारियां जारी हैं। बाग़ जिना ग्राउंड में खेले गए वार्म अप मैच में लाहौर जिमखाना क्लब ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 246 रन बनाए। मोहम्मद सुहेल 90 और अब्दुल्ला सुंबल 45 रन बनाकर नुमायां रहे। मुस्लिम आबाद जिमखाना के मोहम्मद हयात ने 3 और अंस वहीद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मुस्लिम आबाद जिमखाना की टीम 160 रन बनाकर आउट हो गई। हमजा भट्ट 55 और तैयब चौधरी 40 रन बनाकर नुमायां रहे। लाहौर जिमखाना क्लब के अहमद ने 4 और आसिम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच में वक्फे के दौरान सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव खुरम नियाजी ने मुस्लिम आबाद जिमखाना की तरफ से सिटी 42 के रिपोर्टर हाफिज शहबाज को खुसूसी शील्ड दी। शुजा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शाहदरा में पंजाब शोतोकान कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से आए शोतोकान कराटे के खिलाड़ियों के माबैन दिलचस्प मुकाबले हुए।
जापानी खेल शोतोकान कराटे के मुकाबले आज लाहौर में भी देखने को मिले। पंजाब शोतोकान चैंपियनशिप के मुकाबले गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और लाहौर के खिलाड़ियों के माबैन हुए। नौजवान खिलाड़ियों ने भरपूर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इस मौका पर पंजाब भर से आए खिलाड़ियों ने पंजाब शोतोकान फेडरेशन के इकदाम को सराहा और हुकूमत से शोतोकान कराटे पर तवज्जो मरकूज करने की अपील भी की। बहुत ही अच्छा खेल है। मेरी खान साहब से ये गुजारिश है कि इस खेल को और आगे पहुंचाएं, इस पर तवज्जो ज़्यादा करें ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। मैं यहाँ मुकाबले के लिए आया हूँ। मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये सब मेरे कोच चौधरी मोहम्मद हुसैन की वजह से है। मैंने बहुत सी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स खेली हैं और मैं उनमें सिल्वर मेडल हूँ और मैं इस चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हूँ। पंजाब शोतोकान कराटे चैंपियनशिप का एहतमाम पंजाब शोतोकान कराटे फेडरेशन के सदर चौधरी मुनव्वर हुसैन की सरपरस्ती में किया गया। इस मौका पर चौधरी मुनव्वर हुसैन का कहना था कि अपनी मदद आपके तहत इन मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। इस खेल के लिए हुकूमत किसी तरह का तामुन नहीं कर रही। उनका कहना था कि मुल्क में शोतोकान कराटे का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। अगर हुकूमत तवज्जो दे तो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। हाल पंजाब शोतोकान कराटे चैंपियनशिप हो रही है। ये सारा सेरा हमारे जो ऑफिशियल है उन पर जाता है और बशीर भट्ट साहब हमारे चीफ हैं और इन्होंने दिन रात मेहनत की जिसकी वजह से यह प्रोग्राम हो रहा है। शोतोकान कराटे की सरगर्मियां इस खेल से जुड़े नौजवान खिलाड़ियों के लिए खुशाइंद हैं, मगर हुकूमत की जानिब से इस खेल पर तवज्जो न देना काबिले अफसोस है। पंजाब शोतोकान कराटे चैंपियनशिप में आला कारकर्दगी दिखाकर मेडल जीतने वाले ये नन्हे खिलाड़ी पुरज़्म है कि अगर हुकूमत इनके खेल पर तवज्जो दे तो आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। खुशियों और मुस्कुराहटों से मुज़य्यन ज़िंदगी गमों के बेरहम मौसमों से भी आशना है। ऐसी ही एक मिसाल पकोड़े लगाकर गुजर बसर करने वाली पारिस बीबी की भी है, जिसके बारे में बता रही हैं कोमल असलम अपनी इस रिपोर्ट में। जिंदगी का दरिया अबूर करने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में जब अपने भी साथ छोड़ जाएं तो ज़िंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल लगने लगती है। पारिस बीबी ना सिर्फ अपनी बल्कि साथ ही साथ अपनी बेटियों की भी कफालत कर रही हैं। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ इनसे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरा गुजारा ना होता, इसलिए मेरी बेटी ने बोला है ये काम शुरू करते हैं। उसने नेट तो देखा पकौड़े समोसे का काम और मैंने ये काम शुरू किया है। अल्लाह का शुक्र है मेरा रमज़ान से चल रहा है। मैं क्या करूं, मेरे लिए ये भी मुश्किल हो गया। मकान का किराया देना है, घर के खर्चे चलाने, कैसे चलाऊं मैं। बेटा हमारा कोई कमाने वाला ही नहीं है, ना बेटा है ना शौहर है। 5 बच्चियाँ ने मेरी यहाँ, वो भी घर बैठी हैं। जब का कोरोना आया है ना वो भी घर बैठी हैं, कोई कारोबार नहीं है। मैं इतनी मजबूर, इतनी मुश्किल हूँ। कभी कभी मेरा इतना दिल चाहता है मैं कैसे मर जाऊँ या मैं क्या करूँ। कोई पता नहीं किधर चला गया किधर नहीं। उसने कभी कोई खर्चा नहीं दिया, कभी कोई माँ बाप ने भी कभी मदद नहीं की। मैं अपने बच्चियों को अच्छी तरबियत दूँ और रुखसत कर दूँ और मेरी यही ख्वाहिश है या मुझे मकान मिल जाए जिसके मैं नीचे बैठ जाऊँ। पारस बीबी और इन जैसी बहुत सी बहादुर खवातीन जिंदगी की गाड़ी को धकेल रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी खवातीन के लिए बेहतर इकदाम करें ताकि इनकी ज़िंदगी आसान हो सके। कैमरामैन राना अयाज के साथ कोमल असलम, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।